हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल करंट एनर्जी टैरो 222। आज हम आपके लिए पीकर डेक रीडिंग लाए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखेंगे हम। तो आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ कर लीजिए। पहले हम इस डेक से रीडिंग करेंगे, बाद में ये भी देखेंगे, तो बने रहिएगा। आप चाहो तो दोनों देख सकते हो, एक अपने लिए, एक अपने पर्सन के लिए, या फिर आप आपके फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, ये रोज़ क्वार्ट्स है और यहाँ पर है एमेथिस्ट। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे चूज़ कर लीजिए। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। इसको हम साइड में रखेंगे एंड अभी हम रीडिंग करेंगे एमेथिस्ट जिन्होंने चूज़ किया था पहला वाला डेक। एंजल प्लीज गाइड अस। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लेना है। आपके पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनकी फीलिंग्स देखेंगे हम इस वक्त कैसे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आउट द मून एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ सॉर्ड्स की। तो वो डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं इस रिश्ते में करना। ठीक है, उनके दिमाग में चल रहा है कुछ तो चेंजेस उनको खुद में भी करने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं पर उनको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। जो भी पहले का उनको ऐसे भी लगता है कि उन्होंने जो भी कोई पहले कर्मा करके रखा है, शायद ये उसी का फल अभी सामने आ रहा है। पहले उन्होंने किसी को हर्ट किया था या कुछ हुआ था। हमारा कर्मा रहता है ना, जिस तरह से हम कर्मा करेंगे वैसे ही वो उसका कभी ना कभी उसका रिफ्लेक्शन हमारे लाइफ में दिखाई देता है, मतलब फल उसका। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर जो है पास्ट का सब कुछ भुलाकर एक पॉजिटिव न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनके मन में तो बहुत अच्छा कुछ है इस रिश्ते को लेकर, पर उनको डर भी बहुत लग रहा है। एक तरह से डिसेप्शन, जो उन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया, धोखाधड़ी की, या कुछ भी आपके साथ जो गलत किया, तो अब वो खुद भी उस एनर्जी से जा रहे हैं। पूरी तरह से इमोशनली डाउन हो गए हैं, ड्रॉन हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं आपके पर्सन। ये एक एनर्जी यहाँ पर है। इमोशनली ट्रांसफॉर्मेशन उनके भीतर तो आ रहा है, पर फिलहाल तो वो बहुत डिस्टर्ब एनर्जी में है, क्योंकि जो आपके साथ करके गए वही उनके साथ हो रहा है। ठीक है, कर्मों का फल जो हमने स्टार्टिंग में बोला था। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चेंजेस आपके पर्सन करना चाह रहे हैं उनके लाइफ में। ठीक है, उनके दिल और दिमाग में ये बात चल रही है। कुछ तो अभी ऐसा हो कि जो लाइफ टाइम चेंजेस हो, मतलब लाइफ टाइम के लिए वो सेम वैसी ही चीज़ें रहे, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाह रहे अभी कि कुछ अप एंड डाउन आए या रिश्ते में ब्रेकअप एंड फिर से पैचअप, इस तरह की कोई सिचुएशन हो, ऐसा वो नहीं चाह रहे हैं। वो एक कदम आगे बढ़ाना तो चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी रुके हुए हैं, यही सोचकर कि क्या मैं कोई नेक्स्ट स्टेप लूँ तो वो बेहतर रहेगा, सही क्या रहेगा वो सोचना है उनको। कुछ बातें अभी भी उन्होंने अपने आप को, मतलब कई बार उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है, कुछ बातें हिडन रखी है। अभी भी वो अपनी बातें कुछ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर कहीं पर थोड़ी शेमफुल सिचुएशन भी रह सकती है कि उनको थोड़ी शर्म आ रही हो किसी बात को शेयर करने से। ठीक है, पर अंदर से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फायरी सा फील कर रहे हैं, और हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है, मतलब अंदर से तो ऐसा लग रहा है कि बस अभी जाना है मुझे, एक आग सी लगती है, बोलते हैं ना वैसा। लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा वो थोड़ा बहुत तो सोचना ज़रूरी है। इस तरह की एक एनर्जी उनकी बनी हुई है फिलहाल। वो हीलिंग चाहते हैं, रिलैक्स करना चाह रहे हैं, और उनको आँख मूंद पर किसी पर भरोसा कर सकते हैं इस पूरी दुनिया में तो आप पर अभी आप भी अगर उनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो उनको लोनलीनेस की एनर्जी फील हो रही है। पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानते हैं, किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है वो समझते हैं, ऐसा वो खुद को समझा रहे हैं। पर फिलहाल तो वो रिलैक्स करने के मूड में है। वो किंग या क्वीन की तरह है, पर कुछ गलतियां तो बड़ों से भी होती है। तो वही बात है, वो कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बड़े किंग रहे, क्वीन रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, कितने भी बड़े सक्सेसफुल रहे या उम्र में बड़े रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गलतियां नहीं कर सकते हैं। तो आपके पर्सन से गलतियां हुई है, अब उनको अपनी गलतियों को समझने का, सोचने का टाइम चाहिए, या फिर ये टाइम उन्होंने उसी के लिए लेना चाहिए। ये बात यहाँ पर है। अब देखिए, आपके पार्टनर जो है वो बहुत मिस करते हैं आपको। मिसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको। स्टार साइन से एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंजेस अभी आपके तरफ आने वाले हैं। जो भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किए थे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हमने देख ली, अब आपके लिए गाइडेंस देख रहे हैं हम, आपकी तरफ क्या आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चेंजेस आपके तरफ आने वाले हैं। ठीक है, आप आगे आगे बढ़ते चले जाइए, ज़्यादा सोचिएगा मत कि इसने ऐसा किया, क्यों किया, क्या हुआ इसमें। इनके टैंट्रम्स झेल के तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। तो अभी खुद की तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव में आइए। एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, एंड एनलाइटनमेंट का टाइम हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। ये अवेकनिंग का चेंजेस आएंगे, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। ठीक है, आई विल फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो और उसे फॉलो भी करो। ठीक है, अप्रिसिएशन, आपको अप्रिशिएट करना, आप
आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं आपके लिए कैसी रहेगी, तो वो आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। पहले कभी नहीं करते थे, ना आपके काम को, ना आपके किसी बात को, चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी सिचुएशन है यहाँ पर, लेकिन या थर्ड पार्टी में हो, उन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया था। इन दिनों आपको अप्रिशिएट करेंगे। द सन, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, हीलिंग लाना चाहते हैं आपके लाइफ में, खुशियाँ भरना चाहते हैं, शादी के लिए बोल देंगे, कमिटमेंट दे देंगे। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ग्रो करना चाहते हैं वो आपके साथ। अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है उनको, फाइनेंशियल इशूज़ है उसके बारे में वो आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे इन दिनों, ये भी हो सकता है। अब वो भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकेंगे, ये लग रहा है। टेम्पल पाथ की एनर्जी है, जैसे कि आप चाहते हो। द गार्डन एंड द गेट, अब डेफिनेटली सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ, कि आप चाहो तो उन्हें उनके आपके लाइफ में एंट्री दे सकते हो, अदरवाइज़ आप ब्लॉक भी कर सकते हो उनको, या ना भी बोल सकते हो, ठीक है। और गाइडेंस रखेंगे आपके लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज़रूर रहिएगा आप लोग। जो भी डिसीजन लेना है ठीक है, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना सही होता है, ताकि सामने वाले को अगर वो राइट है और कुछ हम छोड़ रहे हैं, हमसे कुछ मिस हो रहा है या गलत तो नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा वक्त मिल जाता है। और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं हम सामने वाले की, कि क्या है इसके अंदर, कुछ तो समझ में आ सकता है बहुत सी चीज़ें। अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी आप चाहो तो उनको दे सकते हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल ज़रूर रहिएगा, ताकि आप सामने वाले को एक चांस मांगे तो दे पाओ, अगर आपको सही लगे। वॉयज, आप शायद जर्नी करो इन दिनों, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। फ्रीडम, आप बोल रहे थे वो आपके पार्टनर हमेशा फ्रीडम की बातें करते हैं, तो कमिटमेंट नहीं दे रहे, उनको फ्रीडम चाहिए, फ्री है, ठीक है, उनको किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ बोल दिया था, तो आप बोल रहे हो अभी फ्री हो, आप जाओ जहाँ जाना है। तो इस तरह की एक आपकी भी एनर्जी रहेगी। गोइंग फॉरवर्ड, आप तो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हो, अभी आप इस रिश्ते में स्टक होकर नहीं रहना चाह रहे हो। आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिकेशन, बातचीत होगी आप लोगों की, आप लोग चाहो तो अपने पार्टनर से बात कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी रहेगी। मूव फॉरवर्ड, आप भी आगे बढ़ना है। देखिए गोइंग फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, ये दो कार्ड्स सेम ही एनर्जी यहाँ दिखा रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हो, अभी शायद मूव ऑन कर जाओ या आगे बढ़ो, या ये पर्सन अगर सही से सुधर जाते तो इनके साथ ही आप आगे बढ़ो, ये भी हो सकता है। पेशेंस, आपने पेशेंस प्रैक्टिस करने हैं, या फिर आप पेशेंस रख रहे हो अभी, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, बातचीत कीजिए, फिर आगे कोई स्टेप लेना है आपको तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून, क्रिएटिव स्पार्क, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्शन, इंस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ इमेजिनरी थिंग्स आपके दिमाग में चल रहे थे, तो उसमें से आप बाहर आ चुके रहेंगे। फिलहाल आपकी एनर्जीज जो है वो इसी तरह से रहेगी कि आपको कोई भी इल्यूजन से बाहर लेकर आएगी। डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है इस रिश्ते में, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। कीपिंग अप, इमेंस एफर्ट, एडवांस। तो अब ऐसा है, आप जो कर रहे हो करते रहिए, ठीक है। आपके एफर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अपने आप को सही करने के लिए जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को समझिए, अपने वक्त की वैल्यू कीजिए। क्लॉक टाइम प्रेशर, इन अ रश, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि वक्त जा रहा है, क्या करें, कितना टाइम निकल गया है, कब सब सही होगा, उम्र भी आगे बढ़ रही है, कब शादी होगी, कब ये मानेंगे। तो ऐसा ना सोचें, बिल्कुल शांत रहे, अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ होगा वक्त आने पर, ठीक है। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल फियरलेस होकर स्ट्रांगली स्टैंड कीजिए। ट्रेडर, हो सकता है आप जॉब या बिजनेस के सिलसिले में कहीं और दूसरे सिटी कंट्री में शिफ्ट हो जाओ, कहीं रिलोकेट हो जाओ, ये हो सकता है आपको जाना पड़े अचानक से, और जाओगे तो वहाँ से आपको सक्सेस ही मिलेगा, वो ट्रिप आपकी सक्सेसफुल रहेगी। अगर इस पर्सन से मिलने भी जा रहे हो तो आपके जो ये जर्नी रहेगी, जो आपका ये ट्रिप रहेगा वो सक्सेसफुल रहेगा। वाइट विच, बी द लाइट, आप दूसरों के लिए एक लाइट का काम करते हो, ठीक है। आप बिल्कुल मायूस होना या डिप्रेशन में जाना आपको नहीं, वो सब आपके लिए नहीं है, ठीक है। फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन, अब गॉड हमें दिखते नहीं है पर गॉड है ना, वो एनर्जी है, उनमें ट्रस्ट कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, ओवर बर्डन हो जाते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, तो गॉड पर ही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम लोग, तो ऐसा ना करें, ठीक है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, तो आप खुद के टीचर हो, खुद के एक्सपीरियंसेस के ऊपर से सीखिए कि क्या हुआ है, क्या हुआ था, क्या करना चाहिए था, कहाँ कुछ गलत हो रहा है, या इस तरह से आपने अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर से सीखना चाहिए। आपके लिए स्टार सीड की तरफ से मैसेज है, स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, ए पॉजिटिव आउटकम इज एश्योर्ड।
तो सब कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, पॉजिटिव आउटकम आएगा इसमें से, जो भी बाहर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अभी हम करेंगे सेकंड पाइल का रीडिंग। हेलो, जिन्होंने ये सेकंड पाइल चूज़ किया था रोज़ क्वार्ट्स, अभी उनके लिए रीडिंग करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे हम स्टोन को, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनकी फीलिंग्स देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लेना है जितना मैच होता है, जो मैच नहीं होता है उसे छोड़ दीजिएगा। और एक टाइमलेस रीडिंग भी है ये, जब भी देखो आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। द वर्ल्ड, द हर्मिट, कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 5 ऑफ कप्स एंड द इम्प्रेस, वाओ। और इसकी ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो बातचीत करना चाहते हैं डेफिनेटली, वो आपसे बहुत मतलब बहुत दिल से चाह रहे हैं, या बहुत कुछ ऐसा तड़प रहे बात करने के लिए, मतलब इस तरह की एनर्जी है कि तरस रहे वो, कब बात होगी आपसे, ऐसे लग रहा है उनको कब आपसे मिलता हूँ या मिलती हूँ, इस तरह से। और बहुत स्ट्रांगली, मतलब बहुत क्या कहेंगे उसको, वो नहीं, हम रेस्टलेस फील करते हैं अगर बात ना हो किसी से, तो वो वाली एक एनर्जी आपके पार्टनर की रह सकती है। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं वो आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। और क्विकली डिसीजन लेने में बिलीव करेंगे वो इन दिनों, मतलब एकदम से अगर आपसे बात नहीं होती है तो चलो ठीक है, नो कांटेक्ट में चले गए, फिर वो खुद ही चले जाएंगे नो कांटेक्ट में, खुद ही बात नहीं करेंगे, ये चीज़ें भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तो दैट मीन्स आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पर कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लाइफ में एक साइकिल एंड हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, ये बात तो है ही। साथ में वो ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर भी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं पर पहुंचना चाह रहे हैं, अभी कहीं तो जा रहे हैं, निकल रहे हैं, वो ट्रैवलिंग में है आपके पार्टनर, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। बिजनेस ट्रैवलिंग हो या जो भी हो, आपसे मिलने आए थे, आप मिल नहीं पाए और वो कहीं चले गए, फिर आपसे बिना मिले ही चले गए आपकी सिटी से, ये भी हो सकता है। क्योंकि आपने जिस दिन वो आ रहे थे उन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी कि मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ या काम करके आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं बताया। आप रेडी हो गए, दिन भर वेट किया, नहीं आए। सेकेंड डे, नेक्स्ट डे, आप उसी दिन रात में जब बात हुई आप लोगों की, तो कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया आप दोनों के बीच में। फिर नेक्स्ट डे भी आपका वैसे ही चला गया, आपको लगा ये बात नहीं करेंगे, और उन्होंने मैसेज कर दिया कि मैं तो जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आपको लगा वो चले गए। फिर से उन्होंने शाम में अपना गेम पलटा कि मैं तो यही हूँ, तुम्हारी वजह से आज मिलना नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे, थर्ड डे, आपने बोला चलो मैं आज मिलता हूँ या मिलती हूँ, तो उस दिन भी वही हुआ। इसका मतलब ऑलमाइटी गॉड चाह ही नहीं रहे थे कि आप दोनों मिलो, अभी ये सही टाइम ही नहीं था आप दोनों के मिलने का, ये भी हो सकता है अगर आप मानते हो तो, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि अब वो चले गए, ठीक है, अब वो ट्रैवलिंग में है, और ये सबसे क्या हुआ है ना, उनको ये वक्त मिल गया कि खुद पर वर्क करना है, उनको खुद की तरफ ध्यान देना है, खुद को गाइड करना है, कुछ ना कुछ चेंजेस की एनर्जी है, वो हो सकता है उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो, ये आपके पार्टनर का, ठीक है। इनर विजडम को समझेंगे, इनर गाइडेंस को समझने का टाइम है ये उनके लिए। और थोड़ा सा अकेलापन तो है ही, ठीक है, वो भी एक फीलिंग उनको आ रही है यहाँ पर, इमोशनली लोनलीनेस, ऐसे इस तरह से एनर्जी है, ठीक है। मैं तो अकेला हूँ या अकेली हूँ, इस तरह से बहुत पैशनेट होकर एक नई शुरुआत वो चाहते हैं। अभी जहाँ भी वो जाएंगे, वो अपनी तरफ से अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, और बहुत पैशनेट है, बहुत पॉजिटिव है अपने आप को लेकर, अपने करियर को लेकर। अच्छा है, उनको कोई करियर ग्रोथ मिल रही है तो वो भी अच्छा ही है, लेकिन वो पॉजिटिव सोच रहे हैं अपने आप को लेकर अभी, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में बात करें तो फिलहाल तो वो मतलब एक तरह से कहीं पर ये एनर्जी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, और कहीं पर ऐसा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में ये एनर्जी उनकी रह सकती है। बातचीत करना चाह रहे हैं वो आपसे, ठीक है, बातचीत करना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से एक बार नई शुरुआत हो सकती है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वो ट्राई करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। और वही अवेकनिंग वाली बात तो यहाँ पर भी नज़र आ रही है। वह आपसे फॉरगिवनेस के लिए बोलेंगे कि माफ़ करो, सॉरी वगैरह आपसे बोल सकते हैं कि सॉरी गलती हो गई, इस तरह से। और आप और ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर कर देंगे, और उनको पता है अगर उनकी गलतियाँ हुई है तो गॉड से मर्सी की उम्मीद रख रहे हैं वो, ठीक है। बातचीत होगी आप लोगों के आने वाले टाइम में। अब वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ की एनर्जी में है, लॉस की एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है, और उनको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, ऐसे उनको लगता है आपकी तरफ से। अगर वो मिलने आए थे या जो भी बातें हुई थी आप दोनों के बीच में, नहीं हो पाया कुछ भी, तो उनको बहुत वो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर आई है, देखिए वो ग्रोथ चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। शादी की बात भी लग रही है यहाँ पर कि वो शादी के लिए बोल दे आपको, ये भी हो सकता है, पॉजिटिवली पॉसिबल रहेगा ये यहाँ पर, ठीक है। और उनको ये समझ में आ रहा है कि आप उनके बेटर हाफ हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आप ही उनके डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। तो
इस तरह से मतलब वो समझ रहे हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता उनको पूरी ज़िंदगी में, तो आपको खोना यानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो वो आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में नहीं, तो वो रियूनियन करना चाहते हैं। आपका लव, केयर, कंपैशन उनको आपकी तरफ खींच के फिर से लेकर आएगा। यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, वर्गो अगेन, तो वर्गो पर्सन को इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, वैसे तो कोई भी साइन हो सकता है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन। न्यू बिगिनिंग, बिगिन योर न्यू लाइफ आपके लिए है गाइडेंस। आपने क्या करना है, अभी आपकी तरफ क्या आ रहा है, तो आपकी तरफ एक नई शुरुआत आ रही है। आप अपने हिसाब से अपने ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हो, पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हो, खुद की तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अपनी ज़िंदगी में कलर्स खुद भरो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो खुद की खुशियों को लेकर। गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन, तो गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी, ठीक है। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल, अपने आप में अपना लाइट, अपना जो मतलब राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा ये आपका। अपने आप में मस्त रहो, अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको देखो, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है उसको और ज़्यादा पॉलिश करो, और ज़्यादा सही से अपने तरफ ध्यान दो। किसी के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हूँ मैं वैसे ही रहूँगी या रहूँगा, ऐसी एक एनर्जी आपकी होगी इन दिनों। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो आपके पर्सन देखिए वो ये सोचते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रहे हैं हम, तो आपके पार्टनर सोचते हैं कि आप होते हो तो उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस की एनर्जी होती है, ठीक है। ब्लॉसमिंग वाला टाइम होता है वो जब आपके साथ वो होते हैं। द थिंकिंग वुमन, वो वुमन रहे चाहे मैन रहे, लेकिन जब भी वो आपके साथ होते हैं तो बहुत पॉजिटिव थिंक करते हैं, और आपको लेकर वो बहुत पॉजिटिव अभी भी सोच रहे हैं, और कभी कभी ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो, ऐसा भी आपको लेकर सोचते हैं। डोर टू स्पिरिट, अब वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत पीसफुल न्यू बिगिनिंग वो चाह रहे हैं इस रिश्ते में, उनका भी अवेकनिंग होगा। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफाएल, आपके पार्टनर बहुत काइंड एंड कंपैशन वाली एनर्जी में आ जाएंगे। आपको लग रहा है ना कि वो गुस्सा करेंगे या कुछ भी बोल देंगे, हर्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। भले ही वो अभी चले भी गए हो, अगर समझो ऐसा कुछ हुआ था तो, लेकिन वो जब भी आपसे बात करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, तो उनकी एनर्जी ऐसे ही रहेगी, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, इस तरह की। आर्कएंजल राफेल यहाँ पर है तो डेफिनेटली वो हीलिंग लाएंगे इस रिश्ते में, ठीक है। जर्नी, आपके पर्सन जर्नी कर रहे हैं वो तो है ही, ठीक है। क्यूरियोजर एंड क्यूरियोजर, डिस्कवरी, इंक्वायरी, वियर्डनेस, क्यूरियोसिटी, आप थोड़ा सा क्यूरियस हो सकते हो अपने पार्टनर को लेकर, उनके जो एक सिक्रेटिव बिहेवियर है इस वजह से आप थोड़ा सा इस तरह से बिहेव कर सकते हो। आपको क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि ये क्या है, मतलब जो दिख रहा है वही सच है या कुछ और है। ऑल मस्ट हैव प्राइजेस, ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन, देखिए सबको आप खुश करने में मत लगिए, मतलब इसका मतलब ये है कि हम पीपल प्लीजिंग की एनर्जी में नहीं रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पीपल प्लीजिंग करते रहोगे और ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबके लिए सब कुछ कर पाओ, एक वक्त में सबको खुश कर पाओ, ठीक है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखिए। मैसेजेस फॉर रैबिट, सर्विस टू द एनिमल वर्ल्ड, आप इन दिनों हो सकता है ज़ू में वगैरह विजिट करो, या फिर आपके घर में पेट एनिमल्स है उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, ये हो सकता है। नॉनसेंस, इट्स टाइम टू टेक सेंस, अब कुछ भी नॉनसेंस चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, और वक्त भी नहीं है, और उतना आप करोगे भी नहीं। अभी कोई नॉनसेंस बातों का या नॉनसेंस लोगों का, अभी उनकी बातें सुनने का आपके पास कोई वक्त नहीं है, ना ही आपने कोई इस तरह की हरकत करने का आपके पास कोई चांस है, ठीक है। सब कुछ सोच समझ कर कीजिएगा। अनसर्टेनिटी, चूज़ हु यू विल बिकम, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आगे चल के मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग के 100 तरह के ख्याल आ रहे हैं, 100 तरह की बातें दिमाग में चल रही है, लेकिन आपको एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, ये बात तो है ही यहाँ पर, ठीक है। ड्रीम एंड जर्नी की एनर्जी बहुत है, शायद आपके पार्टनर सच में कोई जर्नी कर रहे हैं, आप जर्नी कर रहे हो, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो जो भी आपने सपने देखे हैं उन्हें पूरा भी करना है, तो पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा अपने करियर को लेकर। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर, देखिए यहाँ पर स्पिरिट फॉक्स आया है आपको ये बताने के लिए कि ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चैलेंजिंग टाइम, ठीक है। तो जो चैलेंजिंग टाइम है उसमें अपने टैलेंट पर ट्रस्ट कीजिए, किसी और पर नहीं। शमन, ट्रस्ट हायर फोर्सेस में ट्रस्ट रखिए, सब कुछ सही होगा, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए, आपको गाइडेंस मिलेगा। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, तो प्लान्स कीजिए और उस पर फोकस भी रहिए, सब कुछ सही हो जाए। मून, टेक नोट इंट्यूटिव मैसेजेस, आपको कुछ मैसेजेस इन दिनों मिल सकते हैं, आपके इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उस पर ध्यान भी रखिए, उसको लिख के रखिए कि क्या हो रहा है, क्या करना है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हो।
अबंडेंस, पैसा आएगा, ग्रोथ की एनर्जी रहेगी यहाँ पर आपके करियर की बात करें तो, ठीक है। बी स्पॉन्टेनियस, कंटेम्पलेशन, थोड़ा सा चिंतन मनन करने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ अपने लोग हैं, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं तो उनसे बातचीत कीजिए। कोई समझ में नहीं आ रही है कोई बात तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। रिलीज़, जो अनवांटेड है, जो ज़रूरत नहीं है, आपके हायर सेल्फ के लिए वो सही नहीं है, आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, ऐसी बातों को, ऐसे लोगों को अपने लाइफ से रिलीज़ कर देना ही सही होता है। क्योंकि आप अटैच हो सामने वाले से, इसलिए आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, ना उनकी यादों को ना उनको, वो जैसे है वैसे झेल रहे हो। पर एक तरह से ये खुद के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो, या आपके इमोशंस हावी होकर आप ये सब कुछ एक्शंस ले रहे हो। तो ऐसा ना करें इमोशंस में आकर, प्रैक्टिकल सोचें, पॉजिटिव सोचें। सिक्योरिटी, अपने आप को सिक्योर करके रखो, और अपनी सिक्योरिटी का देखना कोई गलत या सेल्फिश बात नहीं होती है, सबने अपनी सिक्योरिटी देखनी चाहिए, पर्सनल प्रोफेशनल, है ना। तो अपनी सेफ्टी की तरफ ध्यान दो, अपने आप की तरफ ध्यान दो, सेल्फ प्रैक्टिस करो, जो आपके लिए सही है वो करो। हीलिंग केओस, जो केओटिक सिचुएशन आपके पार्टनर क्रिएट करके गए थे आपके लाइफ में, अभी आप उसमें से बाहर निकल आओगे, हीलिंग आएगी वहाँ पर, ठीक है। टेकिंग रिस्क, तो रिस्क टेकिंग टेंडेंसी अपनी कंट्रोल में रखें तो बेहतर रहेगा आपके लिए फिलहाल। अनडू अनवांटेड रिस्क ना लीजिएगा। एडवेंचर्स, यस, आप कुछ एडवेंचरस करने के मूड में रह सकते हो इन दिनों, लेकिन ये रिस्क ना ले, बेहतर रहेगा आपके लिए फिलहाल। चेंजेस की एनर्जी रहेगी, ठीक है। स्टार सीड्स की तरफ से गाइडेंस, फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।